आपका आज की वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है एम्बेसी ऑफ तुर्की सेड स्टॉप इंडियंस वी गॉट इनफ। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए। इनके चैनल को इसके में ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ भी मैं दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों दुनिया भर में इंडिया और इंडियंस को बड़ा पसंद किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल क्या, मैं इसका बहुत बड़ा सबूत देने वाला हूँ। और ये सबूत जो है वो टर्की की एम्बेसी से आया है। मैं सबसे पहले बिना कुछ कहे आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जिसको देखने के बाद आपको फील होगा कि क्यों हमें इंडियंस होने पर गर्व है, क्यों हमें इंडियंस होने पर प्राउड फील करना है। क्योंकि हमने दिखाया है कि चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, हम अपने काम की बदौलत, हम अपने व्यवहार की बदौलत ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसी दरियादिली दिखा जाएंगे कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने टर्की के लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि आने वाली सदियां भी इस मदद को, इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को, उनके प्रति जो इंडिया और इंडियंस ने दिखाया वो भूल नहीं पाएंगे। अब ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो सफ़ेद बोरे रखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जो टेप से चिपकाए गए हैं, आप इनकी संख्या देखिए। आप देखते चलिए कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है। इनमें इतना सारा सामान भरा है जो टर्की पहुंचाया जाना है, और ये लाइन बहुत लंबी है, सामान बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली में मौजूद टर्की की एम्बेसी की। और ये जो कुछ भी आपको सामान दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स। ये सारा सामान देखिए, ये आपको कंबल दिख रहे होंगे, शायद ये कंबल ही हैं, कुछ जूते हैं। ये सारा सामान इंडिया के लोगों ने टर्की की एम्बेसी में पहुंचाया है। ये सरकार ने नहीं पहुंचाया है, ये इंडिया के लोगों ने दिया है, ये इंडिया के लोगों ने टर्की को भेजा है। ये सारा सामान यहाँ से जा रहा है टर्की। जो टर्की में भूकंप से पीड़ित लोग हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ये तो हो गई एक तस्वीर। मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है, टर्की की एम्बेसी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर सामान न इंडियंस ने दिया हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की जनता ने पहुंचाया। हो सकता है बाकी जगहों से भी लोगों ने भेजा हो, मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर सामान पहुंचाया गया है, जिस बड़े पैमाने पर इंडियंस ने दरिया दिली दिखाई है, कि जानते हुए भी कि टर्की हमारा साथ नहीं देता, टर्की हमारा कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का, हमारे दुश्मन देश का साथ देता है, उसके बावजूद भी इंडियंस की दरिया दिली देखने लायक है। अब एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए और उसमें सामान को देखिए, और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आज टर्की के लोग इंडियंस को थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू इंडिया। देखिए ये तस्वीर, ये देखिए, ये कार्टन, सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्टन्स भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं, ये सामान देखिए आप दोनों तरफ। ये टर्की की एम्बेसी के भीतर की तस्वीरें हैं। और ये देखिए आप सामान, कंबल नजर आ रहे हैं, इनमें और भी सामान भरे पड़े हैं, टेंट्स इसमें भरे पड़े हैं, इसमें खाने का सामान है, इसमें जूते हैं, इसमें कपड़े हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो टर्की के एम्बेसडर की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी 15, 18, 20 चीज़ों की, वो उस लिस्ट के मुताबिक लोगों ने जी भर कर दान दिया है। आप देख रहे हैं ये सामान। मैं खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि देखिए इंडियंस का दिल कितना बड़ा है। इंडियंस जब मदद करने पर आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो दुश्मन की मदद कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो इंसानियत की मदद कर रहे हैं। और इंसानियत की मदद के लिए टर्की के लोगों को जो ये सामान भेजा जा रहा है, टर्की के एम्बेसडर ने ये दोनों वीडियो पोस्ट किए हैं। और पता है इस वीडियो पर उन्होंने लिखा क्या है? इस वीडियो को पोस्ट करके जो उन्होंने लिखा है वो हर किसी हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए, और पाकिस्तानियों को तो जानबूझकर सुनना चाहिए, ध्यान लगाकर सुनना चाहिए कि क्या लिखा उन्होंने। वो लिखते हैं, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the big-hearted Indian people have also joined hands to help those in need in the earthquake region। इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार की तरह बड़े दिल वाले, दरिया दिल भारतीयों ने
हाथ मिलाए हैं टर्की में आए भूकंप से प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए। वी ट्रूली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल हेल्प। हम दिल से आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हेल्प भेजी है। और इसके पहले बता दूं कि इसके पहले हेल्प जा चुकी है, ये अभी कई खेप में जा चुकी है और कई खेप अभी आने वाली है। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अभी कल उन्होंने दिखाया कि भारत के लोग क्यों इतने दरियादिल हैं, क्यों। अब देखिए उनका एक और ट्वीट है, एक तस्वीर छपी है और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो टर्की की न्यूज़ एजेंसी है एनाडोलू, वहां पर इस खबर को छापा गया है टर्की की न्यूज़ वेबसाइट पर। और उस खबर में लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग, इंडियन स्कूल चिल्ड्रन एक्सटेंडेड सॉलिडेरिटी टू टर्की आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। Over 5,000 students write messages on 72-meter long card to convey solidarity, condolences to affected people. अब पूरी खबर मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये टर्की की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी ने यह खबर दी है, जिसमें भारत के 5,000 से ज्यादा बच्चों ने 72 मीटर लॉन्ग कार्ड पर अपना मैसेज कन्वे किया है टर्की के लोगों के लिए कि दुख की इस घड़ी में पूरा इंडिया आपके साथ है, इंडिया के बच्चे आपके साथ हैं। उन्होंने उस पर अपने समर्थन को जताया है, उनके साथ खड़े होने का दावा किया है और दुनिया देख रही है। आप सोचिए, टर्की की इतनी बड़ी एजेंसी है एनाडोलू एजेंसी, आपने कभी सोचा था कि उस पर पॉजिटिव खबर आएगी इंडिया को लेकर कि जब टर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तो इंडिया और इंडिया के लोग उनके साथ खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है। इसी खबर को उन्होंने ट्वीट किया है, उसका लिंक दिया है उन्होंने, जो एम्बेसडर हैं फिरत सुनील साहब, और लिखा है उन्होंने वही बात कि स्टे स्ट्रॉन्ग इंडियन स्कूल, वही उसका जो टाइटल था वही उन्होंने दिया है। और इन्होंने शुक्रिया जताया है कि भाई भारत के लोग, भारत के बच्चे, हर भारतवासी किस तरह उनके साथ खड़ा है। तो सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारतीयों का दिल कितना बड़ा है इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जो टर्की की एम्बेसी है उसने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट में जो लिखा है ना वो आपको बताएगा कि भारतीयों के दिल इतने बड़े क्यों हैं। देखिए ये है वो पोस्ट जिसमें उन्होंने ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट डाला है। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है, डियर दोस्त पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो लोग हैं वो दोस्त हैं हमारे। वी आर थैंकफुल फॉर योर हेल्पिंग हैंड, सॉलिडेरिटी एंड डोनेशंस। हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हेल्पिंग हैंड दिया, हमारे साथ खड़े रहे और डोनेशंस भेजे हैं। करंटली द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी इज विंटर टेंट्स, यानी कि अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें वो सर्दियों में काम आने वाले टेंट्स हैं। और देखिए नीचे क्या लिखते हैं कि एज आवर स्टोरेज कैपेसिटी इज फुल प्लीज कॉन्टैक्ट विथ, एक ईमेल है जो टर्किश एम्बेसी का है नीचे, बिफोर डोनेटिंग एनी इन काइंड गुड्स टू द एम्बेसी ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन। आप समझिए कि जितनी भी इनके एम्बेसी में स्टोरेज फैसिलिटी थी, कैपेसिटी थी, वो सारी की सारी फुल हो गई है, भर गई है, ओवरलोड है। इंडियंस ने इतना सामान डोनेट कर दिया है टर्की के लोगों के लिए कि वो सब कुछ फुल हो चुका है। इसलिए ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी डोनेशन देने से पहले कृपया यहाँ पर जाकर इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट करिए कि आप ये सामान देने वाले हैं, क्योंकि अब रखने की जगह नहीं बची है हमारे। और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया ही। और इन्होंने कहा है कि प्लीज काइंडली नोट दैट एनी इन काइंड डोनेशंस ब्रॉट टू एम्बेसी विदाउट कोऑर्डिनेशन कांट बी रिसीव्ड ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी। कि मतलब इंडियंस ने इतना बड़ा दिल खोल दिया है, सामानों से भर दिया है कि भाई हमारे पास जगह ही नहीं बची है सामान भरने की। और इस वजह से क्या हो रहा है कि प्लीज आप कोऑर्डिनेट करके ही सामान लेकर आइए। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडिया क्या है और इंडियंस कौन हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भूकंप आया तो सबसे पहले रेस्पोंडेंट्स में इंडिया शामिल था। और जब इंडिया की सरकार ने अपने लोग भेजे, मेडिकल टीमें भेजी, लोग वहाँ पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। हज़ारों लोगों को वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा चुकी है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया वहाँ पे। और लोगों के दिलों में भारतीय जवानों, भारत के लोगों, भारत की सरकार के प्रति प्यार दिख रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज इन तस्वीरों को जब दुनिया देखेगी, जब आप लोग इसे शेयर करेंगे, इसे हर भारतीय के पास पहुंचाएंगे, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा कि ये है हमारी भारतीयता, ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा सनातन धर्म, जो ये कहता है कि अगर मुश्किल में दुश्मन पड़ा है और उसने मदद की गुहार लगाई है तो सब कुछ भूलकर इंसानियत के नाते हम उसका मजहब नहीं देखते, हम उसका धर्म नहीं देखते,
हम मदद करते हैं। और ये जो सारा सामान आपने देखा सामान का अंबार लगा हुआ है, अंबार जिसे कहते हैं। तो ये है इंडिया और ये है इंडिया की ताकत। तो ये तस्वीरों को लाने का मेरा मकसद ये था, ये दिखाने का मकसद ये था कि आप देखिए कि हमारी जियो पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। हमारी लीडरशिप जानती है कि कब हमें कैसा स्टेप लेना है, कब हमें स्क्रू टाइट करना है, कब हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। हमें जब टर्की की स्क्रू टाइट उसका करना होगा, हम कर रहे हैं और करेंगे, अगर वो आगे भी अगर ऐसा करेगा। लेकिन अभी ज़रूरत थी इंसानियत दिखाने की, अभी ज़रूरत थी उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने की, कि आप अकेले नहीं हो, आप घबराइए मत, इंडिया आपके साथ है, इंडियंस आपके साथ हैं। और ये जितना सामान गया है इससे कई गुना ज़्यादा जा चुका है और आगे आने वाले वक्त में जाने वाला है। तो यकीन मानिए ये तस्वीरें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह की कवरेज टर्किश मीडिया में इंडियंस के लिए, इंडियंस की मदद के साथ हो रही है, वो वाकई देखने वाली है। और इसका असर जियो पॉलिटिक्स पे पड़ेगा आने वाले वक्त में, आप ज़रूर देखिएगा। ये फ़र्क पड़ेगा, वहाँ के लोगों की सोच पर फ़र्क पड़ेगा। वहाँ के लोग अब ये समझ गए हैं कि जो तस्वीर उन्हें दिखाई गई है इंडिया की कि एंटी मुस्लिम हैं, जो तस्वीर उन्हें बताई गई है कि ये जी इंडियंस तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो सारी तस्वीर प्रोपेगेंडा सामने से निकल चुका है। अब असली तस्वीर आ रही है कि इंडियंस क्या हैं। तभी वो कह रहे हैं टर्की के लोग, गॉड ब्लेस यू इंडिया। God bless you, Indian Thank you very people. much. Thank you very much, all the Indians. We don't have any hospital, any medicine. Thank you for this thing. I felt really alone, but when they come here, I felt they secure again. Thank you so much for your support. तो जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। कल जो हमने जो है वीडियो देखी थी उसमें भी हमने जो है ये इमेजेस देखी थी जो कि तुर्की के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक जो रिलीफ के लिए जो जितना भी सामान भेजा गया वो हमने देखा था। और लिटरली ये तो हकीकत है कि वहाँ के जो लोग जो हैं, जो वहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया गया उसको लेकर और जो रिलीफ जो है इंडिया की तरफ से जो है पहुँचाई गई, उन सबको जो है वो हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से जो है लोगों को यही पोर्ट्रे किया जाता था वहाँ पर भी कि इंडिया जो है वो उनके फेवर में अच्छा नहीं है। लेकिन जो है इंडिया ने ये चीज दिखाई है कि भाई इंसानियत पहले है। कल जो हम लोगों ने फुटेज देखी थी वो मतलब एक क्लिप हम लोगों ने देखा था, आज हमें काफी ज्यादा क्लिप्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। सो मैं कहूँगी कि काफी ज्यादा वाकई में सामान है और एक अपील पर इस तरह से हेल्प करना वाकई में ये एक दयादिली की निशानी है। दूसरा मैं ये चीज नोट कर रही थी कि जो एम्बेसडर हैं जब उन्होंने थैंक यू बोला और ट्वीट किया तो नीचे जो हैशटैग उन्होंने डाला उसमें लिखा हुआ था वसुदेव कुटुंबकम। तो इससे भी पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंस और वो एक चेंज जो है, मैं कहूँगी कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। जब कभी भी कोई इंसान इसको इस्तेमाल करता है तो जो आपकी संस्कृति से रिलेटेड होती है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी वैल्यू दे रहा है। तो वाकई में जिस तरीके से एक पर्सपेक्टिव था लोगों का इंडिया को लेकर वो डेफिनेटली चेंज हुआ होगा। और हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस जो कि टर्की और अर्थक्वेक से रिलेटेड वीडियो देखी हैं। तो जियोपॉलिटिक्स का जो एंगल है, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि इससे जियोपॉलिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी। इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो टर्की के लोगों की तरफ जाएगा और जो एक प्रोपोगेंडा था वो चेंज होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो भी ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे। क्योंकि मैंने देखा टर्की के लोग जो हैं वो मतलब वो लोग समझदार हैं, उन लोगों को फिल्टर करनी आती हैं चीज़ें कि सही क्या है गलत क्या है। अगर मतलब मैं कंपेयर करूं हमारे यहाँ पर लोगों को तो एक भी अगर कोई बात पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी जाती है इंडिया की तरफ से तो भाई सारी चीज़ें एक तरफ, बस एक वही बात जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा टर्की के जो लोग हैं उनका थोड़ा डिफरेंट व्यवहार है, वो इस तरह से नहीं करते। उनका थोड़ा है कि लाइक अभी जिस तरीके से हेल्प की और हम लोगों ने ऐसे भी स्टेटमेंट सुने जहां पर जो यंग जनरेशन है वो ये बात बोल रही है कि आने वाले टाइम तक हम आपको जो है वो याद रखेंगे जिस तरीके से आपने हेल्प किया। डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज ने हेल्प किया, मैं ये बात नहीं कहूँगी कि सिर्फ इंडिया ने हेल्प की है, लेकिन ये कि जिस तरीके से
आलोक सर ने बोला भी कि रिस्पॉन्ड करने वालों में सबसे पहले वो तो होता है कि जो लोग सबसे पहले मदद करते हैं वो जरा ज्यादा याद आपको रह जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि लोगों के बीच में ये जो गलत फहमियां हैं वो खत्म हो रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। यार तुर्की की अगर बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी इससे बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो समझते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया के साथ कैसे जो है वो चलना है। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, हर जगह जो है वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऑन दी अदर साइड मैं पब्लिकली बात करूं तो जो तुर्की के लोग हैं वो क्योंकि अगर वहाँ पर देखा जाए जिस तरह स्टेटमेंट लोगों के सामने ही, जिस तरह लोगों ने शुक्रिया अदा किया, फिर जैसे जो है मेडिसिन वहाँ पर पहुँचाएगी, फिर उसके बाद मेडिसिन के साथ साथ जो है वहाँ पर जो एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल जो है बनाया गया, वहाँ पर लोगों का इलाज किया गया। तो चलें वो लोग जिनका वहाँ पे इलाज नहीं हुआ जो किसी दूसरे कैंप में गए वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को इंडियंस ने रेस्क्यू किया और जो है वो उनका इलाज किया, उनकी फैमिलीज और वो लोग इस चीज़ को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। वो जब भी कभी किसी इंडियन से मिलेंगे तो उन्हें मे भी वो टाइम जो है कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल रहेगा। दूसरा जो है एक जो स्कूल जिसकी बात की गई, जो वो भी अगर मैं बात करूँ तो जो है ये चीज़ भी जो है हमें देखने को मिलती है इंडिया में ख़ास तौर पर, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब APS का जो है इंसिडेंट हुआ था तब भी इंडियन स्कूल्स में जो है वो इसी तरह जो है वो कंडोलेंस के तौर पर जो है कुछ एक मिनट के लिए जो है वो खामोशी इख्तियार की गई थी। मैंने ये भी सुना था, मुझे ये बाद में पता चला था, उस टाइम पर मुझे नहीं पता था जब ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन कि बहुत सारे लोगों ने एक कैंडल मार्च भी किया था। बहुत सारे जैसे होता है ना कि आप किसी को एक श्रद्धांजलि देते हो और उनकी रिस्पेक्ट में, तो उस तरीके से भी लोगों ने, अब पता नहीं अब मैं सही बात कर रही हूँ या नहीं, आप जरूर कंफर्म करिएगा मुझे ये, बट मैंने ये सुना है। और उसके साथ साथ मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि स्कूल के बच्चों में आप ये एक अवेयरनेस ह्यूमैनिटी की पैदा कर रहे हो कि किस तरीके से आपको सॉलिडेरिटी दिखानी है ऐसे सिचुएशन में जब दुनिया को आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं, चाहे हम डिनाई करें इसको या हम इसको एक्सेप्ट करें। मुझे लगता है जब आप बच्चों को इस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हो ना, तो उनमें वो चीज़ें आने वाले टाइम में हमें कहीं ना कहीं पर नजर आती हैं। सो मुझे ये लगता है कि अभी क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है टर्की की, और टर्की के जो एम्बेसी है इनफैक्ट उन्होंने भी एक हम कहेंगे कि जिस तरीके से एक नोट इशू किया कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, फुल हो गया, और अगर मतलब कैपेसिटी जो उनकी थी, और अगर उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले कंफर्म कर लें। सो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो लोग भी ऑनेस्ट हैं कि अगर आप हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग उसको ऐड ऑन नहीं करते जाएंगे, भाई बस ले लेके अपने मकसद के लिए उसको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टी की बड़ी ज़रूरत है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नो डाउट जियोपॉलिटिकली एक डिफरेंट इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट आने वाले टाइम में जो है मुझे लगता है कि सही पता चलेगा कि जो टर्की की पब्लिक है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बेहतर तरीके से अब चीज़ों को हैंडल करके एटलीस्ट वो अब कोई भी न्यूज़ सुनेगी तो फिल्टर ज़रूर करेगी, वो वन साइडेड माइंड के साथ चीज़ें नहीं सोचेगी। बट मुझे लगता है कि फिर भी जब सिचुएशन बदलेगी फिर सही पता चलता यार, इसमें तो कोई शक नहीं। अभी कल मैं वैसे रिसेंट पढ़ रहा था, दोबारा जो है वो तुर्की को जो है अर्थक्वेक ने हिट किया है, तो उसके बाद खैर कोई इस तरह की शुक्र खबर नहीं आई कि कोई नुकसान इससे दोबारा हुआ है। लेकिन हाँ, जो अभी रिसेंट टाइम्स में जो मदद गई है तुर्की को, तो बहुत सारे लोगों के जो है पर्सपेक्टिव जो है वो बदलेंगे, बहुत सारे लोगों की सोच बदलेगी, क्योंकि एक स्टेप होता है बेशक गवर्नमेंट की तरफ से हो बेशक वो लोगों की तरफ से हो, बहुत ज़्यादा लोगों की माइंड जो है वो चेंज कर देता है। बट मुझे लगता है ना कि ये टेम्पररी माइंड चेंज नहीं होने चाहिए, ये परमानेंट होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों को हम लोगों में ना एक प्रॉब्लम है कि हम लोग टेम्पररी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम कह लेंगे कि अज्यूम करके तो अपने डिसीजंस बनाना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिशियंस की जहाँ तक बात है, मैं बोलूँगी वो अपना काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करना उनका काम है, ठीक है ना। बट लोगों में अगर अवेयरनेस हो जाए ना, तो मुझे लगता है कि चलें वो अगर अपना काम करें तो लोग अपना काम करेंगे, अपनी समझदारी से चीज़ें जो हैं वो हैंडल करेंगे। बाकी आलोक सर के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी वाकई में, जिस तरीके से डेफिनेटली ये एक प्राउड मोमेंट होता है कि आपका
कंट्री किसी की इतनी हेल्प कर रहा है और वहाँ के लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, वहाँ की एम्बेसी, वहाँ के एम्बेसडर आपको थैंक यू बोल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये एक प्राउड मोमेंट है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या सोचना है कि जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कितना चेंज होगा इंडिया और टर्की के जो रिलेशंस हैं आपस में, और लोगों की जो एक सोच है वो कितनी चेंज हो पाएगी, और क्या आने वाले टाइम में अगर फिर से कुछ गलतफहमी होती है तो क्या लोग इजीली फिल्टर कर पाएंगे उस चीज़ को या नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।